हमारा ब्रेन जैसे इवॉल्व हुआ है, उसके साथ साथ एक ऐसी चीज़ है जो कंटिन्यू करती है और करेगी, और वो है हमारा ये ऑब्ज़र्व करना कि कौन सी चीज़ थ्रेट है, व्हाट इज़ अ थ्रेट एंड व्हाट इज़ अ रिवॉर्ड. सो दैट इज़ ऑलवेज गोइंग टू बी you know identified by the brain. What is a threat, what is a reward, and that's how we take our decisions. इसी तरीके से हम अपने decisions लेते हैं, इसी तरीके से हम अपना सारा काम करते हैं. So keeping that in mind, when we come from a limited mindset, or again going back to the childhood patterns which are appearing even when you're an adult, then you realize that a lot of your avoidance, a lot of your minimizing yourself, a lot of your shame, a lot of your guilt, those things keep on reappearing, those things keep on showing up in different relationships, and you keep on feeling like as if you're stuck. तो जब आप बड़े होते हैं आप देखते हैं कि आप बहुत फंस रहे हैं उन्हीं रिश्तों में, उन्हीं इमोशंस में, वहीं पे आपको गिल्ट, शेम, शर्मिंदगी, ये वाली चीज़ें जो हैं आपको बार बार महसूस होती हैं. एंड तब आपको लगता है कि मैं तो वाकई इसमें फंस चुका हूँ. और आपको ये समझना है कि ब्रेन थ्रेट से हमेशा अट्रैक्ट होगा, हमेशा. और एक थ्रेट जाएगा तो ब्रेन दूसरा थ्रेट पकड़ता है. तो आप ये नोटिस करेंगे कि जब हम एक चीज़ से परेशान होते हैं, अच्छा ये चीज़ ठीक हो गई, अभी अगली चीज़ ठीक करनी है, अभी अगली चीज़ ठीक करनी है, लिस्ट पे ही हम एक एक चीज़ को ऐड करते रहते हैं. यू विल नोटिस दैट यू कीप ऑन गेटिंग अट्रैक्टेड टू थ्रेट. So if it's one thing that you're trying to solve or fix, then you want to solve another thing, you want to solve another thing. एक और चीज़ थ्रेट के साथ क्या होती है कि जब हमें कोई थ्रेट लगता है, कोई भी चीज़ थ्रेट की, वो चीज़ जो हम इंटरनलाइज करते हैं अपने साथ. फॉर एग्जांपल, घर में कोई चीज़ टूट गई है, वो चीज़ हमें ठीक करवानी है, तो हमें लगता है जब तक वो चीज़ ठीक नहीं हो ना, हम शांति से बैठ नहीं सकते. राइट? ऐसा होता है आपके साथ. So sometimes what happens is that you want to fix a gadget, you want to fix an appliance, and it's broken down, and till the time it's not fixed, you cannot forgive yourself. You cannot be relaxed. You're like, either I'm going to punish myself, which means that I'm not going to do anything till the time it's done, or I'm going to not relax and I'm going to first do that, or it's going to be in the back of my mind and it will keep on appearing. तो आप नोटिस करेंगे एक थ्रेड के बाद हम दूसरा पकड़ते हैं, दूसरे के बाद तीसरा पकड़ते हैं. यही हमारी माइंड की नेचर है. दिस इज द नेचर ऑफ अ माइंड. सो इट्स वेरी रेयर दैट आउटसाइड सर्कमस्टांसेस क्रिएट रिवॉर्ड, एंड इफ दे क्रिएट रिवॉर्ड दे आर वेरी फ्लिपेंट, दे कम एंड गो. ये बहुत रेयर होता है कि बाहर हमें कोई रिवॉर्ड मिले. और अगर ऐसा होता है कि हमें कोई ऐसा रिवॉर्ड मिले तो वो आता जाता रहता है. तो वो रिवॉर्ड हमें एक हाई भी देगा बट एक लो भी देगा. राइट? सो व्हाट वी हैव टू डू इज़, न्यूरोसाइंस आपकी इस तरीके से हेल्प करता है कि आपके विजन से इंटीग्रेट करके, कि आपका क्या विजन है, आपको कहाँ जाना है, व्हाट डू यू वांट टू बी. सो इंटीग्रेशन विद योर विजन, इंटीग्रेशन विद योर इनर चाइल्ड, दैट हेल्प्स टू बोथ हील योर सेल्फ from your past thoughts, from your past beliefs, from your past experiences, and also help you build a vision in the future. And that is the reward mindset that neuroscience builds. Again, every brain is different. So for every brain, there will be a different answer to a different way to change things. Usually values don't change in people. So the way neuroscience wiring is created is taking the similar values from your existing wiring and building new behavior and demonstrating new behavior into the future, which takes a lot of effort, which comes with lot of resistance, but it's very rewarding. तो अब थ्रेट बार बार अगर आपकी लाइफ में आता है, आप रिवॉर्ड कैसे क्रिएट कर सकते हैं? न्यूरोसाइंस के थ्रू. न्यूरोसाइंस इस तरीके से मदद करता है आपकी. एक तो होता है विजन, कि आपको कहाँ जाना है वो बनाने के लिए, और दूसरा होता है कि आपका जो इनर चाइल्ड बोलते हैं, जो बचपन में आपके जो थॉट्स रहे होंगे, एक्सपीरियंस रहे होंगे, उनको एक एक करके खोलना है, समझना है, उनको हील करना है. तो पास्ट को हील करते हैं और फ्यूचर को इतना रिवॉर्डिंग बनाते हैं कि आप वो मेहनत, वो काम जो आपको बहुत हाई अवेयरनेस के साथ और
न्यू डेमोन्स्ट्रेशन के साथ क्रिएट करनी है वो हम क्रिएट कर सकते हैं. आपकी वैल्यूज़ चेंज नहीं होती तो आपकी पहले वाली वैल्यूज़ से ही ब्रांचेस बनाए जाते हैं फ्यूचर में, जिससे आप नया बिहेवियर क्रिएट कर सकते हैं और आपको अपने पे विश्वास बढ़ जाता है. द ब्यूटी अबाउट न्यूरो साइंस इज दैट you become empowered and you start trusting yourself again, and therefore it minimizes the expectations from the environment and it enhances your own trust in yourself. So with neuroscience it's possible to create a reward mindset. It's possible on the basis of your existing beliefs to create new branches of new wiring over a period of time, because it requires multiple repetitions over a period of time to create new wiring. And it's also possible that the current patterns where you're stuck, you can create the awareness, you can create the distance, and you can create empowerment for yourself. And in this life, you can actually carve out a new life for yourself. तो न्यूरोसाइंस के थ्रू एक्चुअली आप एक नया जीवन पा सकते हैं, क्योंकि न्यूरोसाइंस में आपकी एग्जिस्टिंग वैल्यूज से नई वायरिंग बनाई जा सकती है. आप एक रिवॉर्ड माइंडसेट में आ सकते हैं. आप दोबारा से अपने ऊपर भरोसा कर सकते हैं. आप ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं. आप ज़्यादा फियरलेस बन सकते हैं. अपने पैटर्न्स बदल सकते हैं और अपने आप को मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं. जब हम अपने आप को मैक्सिमाइज़ करते हैं तो जीवन जीना आसान होता है. सो understanding neuroscience is very important, and I just wanted to do this series of a few videos to just explain कि neuroscience चलता कैसे है. So I wanted to do this so that you understand what neuroscience is. So today I just wanted to share this with you in this short series. I hope this was helpful, and I hope that your understanding of neuroscience is a little better. I'll come back with more such series. Please अपने comments जरूर share कीजिएगा और मुझे बताइएगा if this was helpful for you. Bye bye and see you soon.